में मारा हुआ शॉट और 4 रनों के लिए। लाजवाब शॉट गेप में मारा हुआ। बाल बाल बचे। बहुत ही लाजवाब बॉल नोहर भाई का। हेमंत भाई को समझ ही नहीं आया बॉल। अब अगली बॉल सामना करेंगे हेमंत। और ये उठा के मारा हुआ शॉट 6 रनों के लिए। कैच छूटा। बहुत ही मुश्किल कैच था। बहुत ही खतरनाक प्लेयर है भूपेंद्र यादव। अगर उनके पाले में अगर बॉल आती निश्चय ही कैच पकड़ लेते वो।
बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। निश्चय ही ये चौका था ये बॉल। 2 ओवर के समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जटा का बॉल को स्टेट में उठा के मार दिया है हेमंत ने। अंपायर का निर्णय 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। फिर से उठा के मारे हुए शॉट सीधे फील्डर के हाथों में, और ये कैच आउट। कैच लिए हुए फील्डर का नाम बता देंगे भाई? तांडे जी है, साहिद तांडे जी। दोनों टीमों से निवेदन है एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां बैठा दे। बहुत ही दिक्कत का महसूस हो रही है यहां। सुभाष भाई टीम के कप्तान। और क्या जटा शटडाउन कर दे। 12 बज गए ना मित्र। अबे मैन ऑफ द मैच है, तू उसको लपेट रहा है। खेल रहा हूँ। और ये बाल बाल बचे खुमान भाई। देवेंद्र राजपूत बहुत ही बढ़िया बढ़िया बॉलिंग करते हुए व्यक्तिगत दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेके आए हुए हैं। चतुराई भरी बॉलिंग। ये 6 अलग अलग बॉल फेंक सकते हैं, ये काबिलियत है इन बॉलर के पास। और ये बहुत ही तेज फेंकी हुई बॉल। जैसे मैंने अभी पहले ही बोला, 6 अलग अलग बॉल फेंक सकते हैं। और ये इस बॉल के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं।
अगला ओवर लेके आए हैं नहीं ये भाई उतना देखे हैं नानक साहब नहीं है अभी नहीं बजे पिछले साल के गणेश हम लाए थे दुर्गा में जलमपुर वाला दुर्गाम तो बजे से नहीं रही थी दोपहर में जलमपुर टीम का चौथा और अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेके आए हैं कुलदीप और बहुत ही अच्छी बॉल फेंकी अभी पहली बॉल खुमान भाई डॉट कर दिए और ये पलट के मार दिए रिवर्स शॉट और ये बॉल बॉल बचा दिए बाउंड्री को चमन यादव ने बजे नहीं चच्चा और ये लाजवाब शॉट 6 रनों के लिए 2 दिन हो गया लो फुल टॉस बॉल थी बैट्समैन ने बहुत बढ़िया जज करके स्टेज में उठा के मार दिया शॉट और 6 रनों के लिए भाई बॉल देना और ये स्लोअर में फंसे कीपर ने कैच लेके बैट्समैन को आउट करवा दिए अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं टीम के कप्तान सुभाष चंद्राकर और ये बाल बाल बचे सुभाष चंद्राकर मोहित भाई थोड़े से लेट हो गए नहीं तो वो आउट हो गए थे और ये व्हाइट का इशारा आते हुए मेरे देश से आए हुए हैं अंपायर महोदय
हेलो। चलिए एक रन के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जबकि खुमान खराब शुरुआत इस समय रॉयल रॉयल स्ट्राइकर्स का स्थिति इस समय उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्ट्राइक पर सुभाष और बाली लेने पर है चमन यादव। चमन यादव की अगली गेंद, पहली गेंद ओवर का। डेड बॉल के इशारे अंपायर का। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। चमन, ये अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है वहां पर। आसानी के साथ यह कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। ये चौथा विकेट गिरता हुआ। हालत इस समय खराब दिखता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स का। 37 रन पर 4 महत्वपूर्ण विकेट आउट हो चुके हैं। चमन अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगले बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं विमल। 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खो चुके हैं, स्कोर केवल 37 रन, 5 ओवर जारी। खुमान साहू खब्बू बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं, नॉट आउट। विमल स्ट्राइक पर होंगे। चमन की शानदार गेंदबाजी इस समय जारी है, 5वां ओवर जारी, स्कोर है 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। विमल और खुमान, अच्छी साझेदारी करनी होगी, पार्टनरशिप बनानी होगी। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, काफी तेज गति, टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से विकेट कीपर के पास जाते हुए रन लेने के समय कोई संभावना नहीं, स्कोर रुका हुआ 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यह खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, एक और विकेट होने की उम्मीद, लेकिन थोड़ा सा आगे गिर गया, अन्यथा एक और विकेट इस समय गिर सकता था। विमल के रूप में, विमल ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवर जारी। अब स्ट्राइक पर होंगे खब्बू बल्लेबाज खुमान साहू, जो पुलिस डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं, भखारा थाना में पदस्थ हैं। खुमान साहू काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। सामना करेंगे चमन की गेंदों का, काफी अच्छी गेंदबाजी चमन करते हुए, हालांकि एक विकेट उनको मिल सकता था, लेकिन ये फिर से अच्छी गेंद, फिर से चूका खुमान। अरे भैया खुमान, क्या है तुमको गुमान, चौका छक्का मारो। इसको रुका हुआ 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवर जारी है। खुमान फिर से अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रख रहे हैं, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंगर गेंद निकाल रहे हैं और
पूरी तरह से नाकामयाब खुमान साहू यहां पर गेंद को कनेक्ट करने में। अच्छी गेंदबाजी चमन की ओर से हो रही है। ये फिर से अच्छी गेंद, व्हाट अ बॉलिंग। 2% है, कर देना। ये 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चलिए 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कौन बताइए स्कोर ले 38 रन होगा पुत्र मैं गिने तो होता नहीं लगे एक बार बता दे। पांच ओवर की समाप्ति पर 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर रॉयल स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से नस्ते नाबूद होती हुई 4 विकेट गिर चुके हैं। मात्र 38 रन 5 ओवर हो चुके हैं। 7.75 रन प्रति औसत के रन रेट से ये अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद। जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर करते थ्रो करते 1 रन लेने का समय। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर है खुमान। सामना करेंगे अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद। मिड विकेट के फील्डर जब तक फील्डर करते विकेट कीपर के पास थ्रो करते 1 रन लेने का समय और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि 6वां ओवर जारी है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर गेंदबाज फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। कनेक्ट करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं बल्लेबाज। विमल ये फिर से उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन फील्डर के 6 रनों के लिए शानदार शॉट। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन है ना भैया, 46 रन ना 46। लॉस ऑफ 4 विकेट्स रॉयल स्ट्राइकर्स। विमल फिर से दौड़ना चाहते थे, दोनों बल्लेबाजों के बीच कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, थोड़ी सी हिचकिचाहट, लेकिन रन लेने के समय संभावना नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये रिवर्स शॉट, काफी अच्छा शॉट, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। पाइन बाउंड्री की फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो करते 2 रन लेने का समय। ये रिवर्स शॉट खेला हुआ, सही ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाए थे हालांकि, लेकिन 2 रन जरूर इस समय टीम को मिलता हुआ। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 4 विकेट ना भैया, 4 विकेट के नुकसान पर 48 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। 8.0 रन प्रति ओवर के रन औसत से बल्लेबाजी करते हुए रन रेट 8.0, जो कि काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए, जबकि अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। गेंदबाजी क्रम का कमान संभालेंगे नाम दिया चमन। सामना करेंगे खुमान। चमन जिन्होंने पिछले ओवर में 3 गेंदें डॉट करवाई थी खुमान को, अगला ओवर लेकर के आए हैं। सामना करेंगे खुमान। ये शॉट, करारा शॉट, फील्डर के पास मौजूद नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं, स्टेट इन द ग्राउंड फॉर 6। बहुत ही करारा शॉट, जानदार शॉट, शानदार शॉट
खुमान साहू के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। चमन की पहली गेंद को खुमान ने जड़ा छक्का, दूसरी गेंद के लिए तैयार। अच्छी गेंद, फिर से मारना चाहते थे खुमान, छूके। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, स्कोर रुका हुआ 54 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। खुमान तैयार, स्कोर 54 रन। ये फिर से अच्छा शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद, मिड विकेट के फील्डर जब तक फील्डर करते थ्रो करते 1 रन लेने का समय खुमान के पास, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे विमल, राइट हैंडेड बल्लेबाज चमन यादव की गेंद का। ये फिर से अच्छा शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 56 न भैया, 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि 7वां ओवर रनिंग पर है, स्कोर है 56 रन। खुमान साहू, ये अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, सीधा फील्डर के पास। रन लेने के समय कोई मौका नहीं, अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें शेष रह गई है। खुमान साहू जिस लिहाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार बल्लेबाजी नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी लंबा शॉट खेलते हैं, लेकिन इस मैच में ऐसा करने में नाकामयाब हो रहे खुमान। फिर से अच्छी गेंद, यार्क लेंथ की बॉल। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। केवल 3 ओवर और शेष रह गए हैं। इन 3 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी रॉयल स्ट्राइकर्स को। अगर एक अच्छा स्कोर, मजबूत स्कोर रखना है सामने वाले टीम के लिए, तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, चौके छक्के की बरसात करनी होगी, तभी एक मजबूत स्कोर की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। अन्यथा एक छोटा स्कोर अगर देंगे तो निश्चित रूप से इस ग्राउंड पर चेसेबल है और चेस करने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए टॉस जीत करके टीमें जो है पहले गेंदबाजी को चुनती है। दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीमें, हालांकि पिछले मैचेस में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें ज़्यादातर जीती है, लेकिन इस मैच में ये बहुत ही कम स्कोर 56 रन 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8.0 रन प्रति ओवर के रन गति से बल्लेबाजी करती हुई रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम विमल सामना कर रहे हैं। ये फिर से खराब शॉट, फील्डर मौजूद, मोहित ने कैच छोड़ा, आसान सा कैच टपका दिया इन्होंने और स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि 8वां ओवर जारी है। अब स्ट्राइक पर है खुमान साहू। सारा दारोमदार खुमान साहू के कंधे पर आ चुकी है, जबकि केवल 17 गेंदें शेष है और स्कोर है 49 रन, 57 रन, माफ कीजिए। अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर, लेकिन रोकने में नाकामयाब। लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खुमान का है पहला चौका, जबकि एक छक्का उन्होंने उनके बल्ले से आ चुकी है और ये पहला चौका उनके बल्ले से भी आती हुई।
8वां ओवर प्रगति पे, टीम का स्कोर 61 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऊपर लेन की बॉल, 2 रनों की कोशिश, सुरक्षित दोनों बैट्समैन, बेहतरीन रन इन बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। खुमान को चाहिए कम से कम यहां से 3-4 बड़ी हिट, लगभग टीम 100 रन के आसपास बनाना चाहेगी। मारना चाहते हैं उड़ा के, बॉल हवा में, फील्डर नीचे, बेहतरीन कैच फील्डर के द्वारा। रॉयल स्ट्राइकर का 5वां विकेट गिरता हुआ कुमान साहू के रूप में। अच्छी गेंदबाजी की वापसी अंकुश नंदा की। शानदार मैच चलता हुआ। मैं बता दूं, इस मैदान में कोई भी स्कोर बड़ा नहीं है और कोई भी स्कोर छोटा नहीं है। कोई भी स्कोर चेस हो सकता है और कोई भी स्कोर को भी डिफेंड किया जा सकता है बॉलिंग टीम के द्वारा। दोनों देखने को मिले अभी तक। राजा यॉर्कर लेन की बॉल, मारना चाहते थे उड़ाकर, लेकिन कनेक्शन उतने अच्छे नहीं। 1 रन के साथ अपना छोर बदला। 8वें ओवर प्रगति पे, कुछ गेंद आनी शेष। इस बार मारा लॉन्ग ऑन की दिशा में, बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे, शानदार कैच। इस ओवर का दूसरा विकेट। विमल साहू के रूप में। इस पारी का 8 ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 64 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अब क्रीज पे है दुर्गेश्वर राजा। अच्छी फिनिश करने के लिए कम से कम 4 बड़ी हिट लगाने की जरूरत। 4 बड़ी हिट में अब लगभग निश्चित तौर पे 100 रन के आसपास पहुंच जाएंगे। अच्छी बॉल, लेंथ बॉल, बल्लेबाजों को लंबी शॉट खेलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं इंडियन फाइटर्स के बॉलर। नोहर सोनकर बॉलर। इस बार फिर से थोड़ी सी गति में परिवर्तन। बता दूं, नोहर सोनकर इंडियन आर्मी पटकी हुई बॉल, फुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर को ढूंढा बैट्समैन ने। बेहतरीन कैच मिड विकेट की दिशा में। एक और विकेट का पतन। अच्छी गेंदबाजी। थोड़ी सी हवा के रुख बदलते हुआ मध्य रात्रि बीच मैदान पर। कौन सा इंडियन फाइटर ना बता दियो, साले ध्यान नहीं रहा मोर तो को नहीं। अगली बॉल मिथलेश थानेकर के लिए
अच्छी शॉट खेला हुआ है, 1 रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा 66 रन। अब इस टाइप पे होंगे राजा, हार्ड हिटर बल्लेबाज। नोहर की अगली बॉल, इस बार डॉट कराने में सक्षम गेंदबाज नोहर। इस बार फिर से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल में इतनी गति कि बल्लेबाज लेट हो गए। थोड़ी सी ओवरथ्रो के कारण 2 रन। जहां 1 रन होना था वहां 2 रन। अच्छी रनिंग मिथिलेश थानेकर का, गुड कॉल। या 1-1 रन पहले पारी में समझ नहीं आता, जब मैच अंतिम चलता है तब यही महंगा पड़ता है और बहुत भारी हो जाता है। आखिरी ओवर, इस पर बेहतरीन गेंद, बहुत ही जबरदस्त लाइन लेंथ पकड़ के फेंक रहे हैं इंडियन फाइटर्स के बॉलर। कुलदीप जांगड़े नवयुवक गेंदबाज। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अगर अच्छी एफर्ट होती फील्डर के द्वारा तो शायद विकेट हो सकता था रन आउट के रूप में। कुलदीप जांगड़े ग्रामीण प्लेयर। इस बार फिर लॉन्ग ऑफ के दिशा में मारना चाहते थे, लेकिन फील्डर के हाथों में कैच, सीधा विकेट का पतन। 8वां विकेट गिरता हुआ ऑल स्ट्राइकर्स का। टीम का स्कोर 69 रन, 69, लॉस ऑफ 7 विकेट्स, लॉस माफ कीजिएगा 8 विकेट्स। अंतिम ओवर का कुछ गेंद आनी शेष। टीम का स्कोर 69 रन। यहां से 2 बड़ी हिट सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा देगी रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन फील्डर की तंदुरुस्ती ने बल्लेबाजों को रोका 1 रन और लेने से। टीम का स्कोर 70 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। इस बार मिथिलेश थानेकर के रेंज का बॉल था, लेकिन चूके इस बार बहुत ही जबरदस्त स्लोअर बॉल, नहीं समझ पाए, लेट हुए। ओवर की समाप्ति, साथ ही साथ पारी की भी समाप्ति। निर्धारित 10 ओवर
7.1 रन प्रति ओवर के रन औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। बहुत ही लो स्कोर आज के दिवस के या चलिए, बल्लेबाजी क्रम में सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद हैं मोहित साहू स्ट्राइक पर और मैक्स पांड्या नॉन स्ट्राइक पर सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद हैं और बॉलिंग लाइनअप पर हैं इस समय ओपनर गेंदबाजी के करने के लिए चलिए आप सभी दर्शकों को बता दूं, एमपीएल सीजन 3 का महामुकाबला चौथे दिवस का आज अंतिम मैच चलता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स और इंडियन फाइटर के मध्य मैच चलता हुआ बॉलिंग लाइनअप पर आए हैं पहले ओवर लेकर के अपने टीम की ओर से। ये पहली गेंद को डिफेंस किया, बैक टू द बॉलर खेला हुआ शॉट हेमंत पहला ओवर लेकर के पहली गेंद जड़ पर डाली हुई गेंद, रन लेने की संभावना नहीं। अभी स्कोर थमा हुआ, पहला ओवर जारी। ये फिर से अच्छी गेंद, शॉर्ट स्ट्राइकर के खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते, रन लेने के समय कोई मौका नहीं। जानते हैं काफी कम स्कोर है और खराब बॉलों पर शॉट खेलना चाहते हैं मोहित। ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद मोहित खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी खाता नहीं खुला है इंडियन फाइटर का। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में हेमंत के द्वारा। ये फिर से अच्छी गेंदबाजी, वहां पर खतरा हो सकता है। अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन, खाता खुलता हुआ। मोहित ने भी अपना खाता खोला 1 रन के साथ। स्कोर इस समय इंडियन फाइटर का 1 रन बगैर विकेट के नुकसान के। हेमंत अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर टीम की ओर से। यह खराब गेंद, नसीहत देते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। ये पहला चौका, और ऐसी खराब गेंद अगर डालते रहेंगे तो निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा रॉयल स्ट्राइकर्स को। पहला ओवर कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन काफी खराब गेंदबाजी और स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना विकेट के नुकसान के। ये फिर से अच्छी गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद शायद एम्पायर ने इशारा दिया ओवर समाप्ति का।
पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन बगैर विकेट के नुकसान के। इंडियन फाइटर जीतने के लिए 71 रन का लक्ष्य यहां पर रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम ने दिया है और अच्छी बल्लेबाजी जानते हैं कि लगभग 7 रन प्रति ओवर के रन अवसर से बल्लेबाजी करनी होगी और खराब गेंदों को नसीहत देते हुए, जैसा कि पहले ओवर में आपने देखा कि पहला जो चौथी पांचवी गेंद है उस पर काफ़ी खराब गेंदबाजी हुई थी, फुल टॉस डिलीवरी की बॉल थी और इसके बाद लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। ये बहुत ही अच्छा शॉट मोहित के बल्ले से, मोहित का पहला छक्का। मिथिलेश थानेकर काफी स्लो डिलीवरी की बॉल करते हैं लेकिन पहली गेंद ओवर पिच बॉल थी और सही नसीहत देते हुए मोहित का पहला छक्का, टीम की ओर से पहला छक्का। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन बगैर विकेट के नुकसान के। थानेकर को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अपनी टीम की ओर से, दूसरा ओवर लेकर के, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के। ये फिर से अच्छा शॉट, लगातार बैक टू बैक, ये दूसरा छक्का मोहित के बल्ले से। दंदनाता हुआ गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए ये शानदार जानदार दूसरा छक्का। स्कोर जा पहुंचा 18 रन बगैर विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर जारी है। मिथिलेश थानेकर काफी खराब गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के खा चुके हैं। और ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी थानेकर की। इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं जबकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन इस समय जारी है। 3 ओवर का यह फील्ड रिस्ट्रिक्शन होगा। इस बॉलिंग पावर प्ले में 3 ओवर। ये अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। जब तक फील्डर करते हैं, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर थ्रो करते रन लेने के समय कोई संभावना नहीं और स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन बगैर विकेट के नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर जारी है। मिथिलेश थानेकर अपने कोटे का अगली गेंद लेकर, ये खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद है, काफी जबरदस्त कैच वहां पर, लो कैच पकड़ते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मोहित को वापस लौटना पड़ेगा। मिथिलेश थानेकर हालांकि इस ओवर में 2 छक्के जरूर उन्होंने खाए लेकिन अगली गेंद पर शानदार विकेट हासिल किया। ये पहले विकेट का पतन इस समय होता हुआ इंडियन फाइटर का। स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर जारी है। इसी प्रकार से गेंदबाजी करनी होगी रॉयल स्ट्राइकर्स को। मोहित ने हालांकि 2 बैक टू बैक छक्के लगाए, एक और छक्का मारने के प्रयास में वापस पवेलियन लौट चुके हैं और उसका स्थान लेने के लिए इस समय गए हैं क्रीज पर भूपेंद्र यादव। जी हाँ, भूपेंद्र यादव युवा बल्लेबाज है, काफी धाकड़ बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, चौके छक्के लगाने में माहिर हैं और ये फटाफट क्रिकेट जो है युवाओं का खेल है। युवा क्रिकेटर आते हैं और ये ऐसा खेल खेलते हैं। ये थानेकर की बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अंतिम गेंद काफी लगभग 136 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी हुई है गेंद और इसी बीच एम्पायर ने इशारा दिया ओवर समाप्ति का। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर इस समय 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर इंडियन फाइटर का स्कोर है। 8.1 रन प्रति ओवर के रन औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 विकेट केवल गिराने में कामयाब हो पाई है रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम, जबकि विकेट्स नियमित अंतराल में गिराने होंगे तभी यह मैच उनके पक्ष में आ सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है, विकेट गिराने होंगे। इसी बीच अगले गेंदबाज, खूबसूरत शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, स्ट्रेट इन द ग्राउंड फॉर 6। बहुत ही करारा शॉट इस समय
मैक्स पांड्या के बल्ले से 3 गेंदों का सामना किया, 10 रन बना चुके हैं, 1 चौका और 1 छक्का, 333.33 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैक्स पांड्या। सुभाष चंद्राकर गेंदबाजी करते हुए टीम के कप्तान है। पहली गेंद पर छक्का खाया, दूसरी गेंद को काफी अच्छी लाइन और लेंथ पर उन्होंने फेंकी चंद्राकर। ये फिर से अच्छा शॉट और पिच डिलीवरी की बॉल थी, बैक टू बैक सक्सेस बाय द मैक्स पांड्या। फैंटास्टिक शॉट, हाई इन द एयर, स्ट्रेट इन द ग्राउंड फॉर 6। बहुत ही करारा शॉट, फिर से टाइमिंग लाजवाब, केवल टाइमिंग के साथ उन्होंने खेला था। और पिच डिलीवरी की बॉल थी, केवल बल्ले पर लगने दिया, एक कदम आगे बढ़ाया, गेंद की लाइन पर गए और गेंद को भेज दिया स्ट्रेट इन द ग्राउंड फॉर 6। स्कोर 29 रन, 1 विकेट नुकसान पर तीसरा ओवर जारी। ये यहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक कैप्टन साहब का। 1 विकेट और दूसरे विकेट का पतन, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर, 29 रन 2 विकेट। और मैंने पहले ही कहा था कि विकेट गिराने होंगे नियमित अंतराल पर, लेकिन रन गति को कम होना देना नहीं चाहते यहां पर इंडियन फाइटर के बल्लेबाज। और जानते हैं फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर रह सकते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसी के चलते 2 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं इंडियन फाइटर के। स्कोर अभी 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चंद्राकर को मिलने वाला यह पहली सफलता। अच्छी गेंद और रन लेने के समय कोई मौका नहीं, सीधे फील्डर के पास। अभी भी स्कोर रुका है 29 रन, लगभग 10 रन से ऊपर रन गति, रन बनाने का औसत प्रति ओवर इंडियन फाइटर का। जबकि एम्पायर, डांसिंग एम्पायर बिली बॉर्डन कश्यप जी मौजूद है। ये शॉट खेला है, फील्डर मौजूद और आउट। ये तीसरा विकेट, इस ओवर का दूसरा विकेट और मैच रोमांच की दहलीज पर पहुंचता हुआ, जी हां रोमांच की दहलीज पर पहुंचता हुआ कश्मकश भरा हुआ मुकाबला हो सकता है। 7.0 रन प्रति ओवर के रन औसत से बल्लेबाजी करनी थी, हालांकि 10 रन प्रति ओवर के रन औसत से बल्लेबाजी कर रही है इंडियन फाइटर की टीम, लेकिन 3 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। 29 रन के स्कोर पर 3 विकेट, और विकेट गिराएंगे तो निश्चित रूप से मैच में अपनी पकड़ बनाएंगे। और ऐसा ही करते हुए गेंदबाज सुभाष चंद्राकर, टीम के लीडर, टीम के कैप्टन, अपने कोटे का पहला ओवर और पहले ओवर में 2 बहुमूल्य सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। स्कोर हम आपको बता देना चाहेंगे 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुकी है, 3 ओवर हो चुके हैं। 29 रन पर 3 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं इंडियन फाइटर के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। 3 बल्लेबाज इस समय वापस पवेलियन पर बैठ करके अपनी टीम को जीतने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, निश्चित रूप से कब कौन सी घटना घटित हो जाए। और मैंने पहले कहा था लो स्कोर मैच में मैच जो है रोमांचक स्थिति में पहुंचती है। नेक्स्ट बल्लेबाज भूपेंद्र यादव स्ट्राइक पर है और नोहर सोनकर नॉन स्ट्राइक पर। माफ कीजिए, अच्छा हाँ वही है, ठीक है। नहीं भी नोट में बैठा है। स्ट्राइक पर भूपेंद्र यादव। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, 1 अतिरिक्त रन और स्कोर बोर्ड पर ये शायद पहला अतिरिक्त रन। स्कोर जा पहुंचा 30 रन,
3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज कौन है? अपडेट नहीं हुआ अभी तक सुभाष चंद्राकर। एक रन दुर्गेश गेंदबाजी का क्रम संभाले हुए 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, स्लो डिलीवरी की बॉल थी, एक्स्ट्रा कवर दिशा में खेला हुआ शॉट। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया यहां पर। जब तक फील्डर करते थ्रो करते 1 रन लेने का समय, स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इंडियन फाइटर दुर्गेश की अगली गेंद, खूबसूरत शॉट और खराब फील्डिंग। यहां पर गेंद रुकना चाहिए था, पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद को भेजा, सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए यह भूपेंद्र यादव का बहुत ही जानदार शॉट। पहला चौका, 3 गेंदों पर 4 रन बना चुके हैं और टीम का स्कोर जा पहुंचा 36 रन। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हुए इंडियन फाइटर। दुर्गेश को काफी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कोई मौका नहीं, ये 4 रनों के लिए फिर से फुल टच डिलीवरी की बॉल थी, शानदार शॉट। घुटने के बल पर टिक करके उन्होंने शॉट लगाया, स्विफ्ट शॉट जिसको कहते हैं। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए लगातार दूसरा चौका, 1 पाउंड बाउंड्री की तरफ और दूसरा चौका स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। स्कोर जा पहुंचा है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए मात्र 31 रनों की आवश्यकता, जबकि 7 विकेट इंडियन फाइटर के शेष हैं। ये फिर से अच्छी शॉट, फील्डर करते थ्रो करते 1 रन लेने का समय, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेला हुआ शॉट, ग्राउंडेड शॉट था। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर जारी। यहां पर कैच हो सकता है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और जब तक फील्डर करते थ्रो करते विकेट कीपर के पास एक आसानी के साथ रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एम्पायर ने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर संकेत दिया कि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति पर इंडियन फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इंडियन फाइटर के टीम और उनकी बल्लेबाजी काफ़ी सशक्त हैं और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि 3 विकेट गिर चुके हैं और रॉयल स्ट्राइकर्स को मैच जीतना है तो विकेट गिराने होंगे। ये अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल, जबकि गेंदबाजी का क्रम संभाले हैं हेमंत साहू। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, मात्र 6 रन दिए हैं 1.2 ओवर में। हेमंत काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, स्लो आर्म गेंदबाजी करते हैं। ये फिर से वही शॉट, वही गेंद और वही शॉट। रन लेने का समय कोई मौका नहीं। दोनों बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज वहां पर चर्चा करते हुए, थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हुए किस प्रकार से सिंगल्स डबल्स लेते रहें और टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल 43 रन पर स्कोर रुका हुआ। ये फिर से अच्छी गेंद, हेमंत लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि उनको विकेट हालांकि नहीं मिल पाया है, लेकिन 1.4 ओवर कर चुके हैं और केवल 6 रन खर्च किए हैं। काफ़ी सधी हुई गेंदबाजी करते हुए
हेमंत साहू 71 रन बनाने होंगे जीत के लिए। ये संभावना आउट का और ये आउट, ये चौथा विकेट गिरता हुआ और एक आस सी बंधी होगी रॉयल स्ट्राइकर्स टीम के लिए। चौथा विकेट गिर चुका है, 43 रन स्कोर है, जबकि पांचवा ओवर जारी है, एक गेंद शेष है। पांचवें ओवर का स्कोर है 43 रन। और अगले बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं चमन यादव। काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। अब बल्लेबाजी का जौहर दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं, ग्राउंड पर, मैदान पर पहुंच चुके हैं। अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाने के लिए टीम की नैया थोड़ा सा हिचगोले खा रही है, उसको पार कराने में कितना सफल हो पाते हैं तो समय बताएगा, वक्त ही बताएगा। फिलहाल स्कोर बता दें, इंडियन फाइटर का स्कोर 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए 71 रन बनाने होंगे। हेमंत साहू को मिलने वाली पहली सफलता अपने दूसरे ओवर में, एक गेंद बाकी। ये अच्छी गेंद, डिफेंस करते हुए रन लेने के समय कोई संभावना नहीं। आधा ओवर समय समाप्त हो चुका है, 5 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। एम्पायर ने इशारा दिया ओवर समाप्ति का। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बता दें, इंडियन फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 43 लॉस ऑफ 4 मोर विकेट्स। जीतने के लिए 71 रन की जरूरत है यहां पर, और अभी भी अट्ठाईस रन बनाने होंगे जीतने के लिए। बचे हुए 5 ओवर में केवल 28 रन। विकेट की आवश्यकता होगी, अगले गेंदबाज का क्रम संभालेंगे। खुमान साहू, ये आउट पहली गेंद पर। खुमान को मिलने वाली ये पहली सफलता, अपने कोटे का पहली ओवर लेकर के आए। पहले ओवर की पहली गेंद पर आउट। बल्लेबाज नौहर सोनकर 3 रन बनाने के बाद देवेंद्र राजपूत जटा बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। 4 विकेट गिर चुके हैं 43 रन पर। खुमान साहू को मिलने वाली पहली सफलता। जटा बल्लेबाजी का जौहर पेश करने के लिए गए हैं, अपने टीम के नैया को पार लगाने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर। खुमान साहू शॉर्ट पिच डिलीवरी पर विकेट लेते हुए। अगली गेंद, ये फिर से फुल टॉस बॉल। खुमान साहू का कनेक्ट नहीं कर पाए, हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर जटा को, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खुमान साहू तैयार, नौहर सोनकर बाल बाल बचे वहां पर। अच्छी गेंद खुमान की। चवालीस रन, 5 विकेट गिर चुके हैं। जी हाँ, 5 विकेट। चमन यादव स्ट्राइक पर हैं, देवेंद्र राजपूत नॉन स्ट्राइक पर हैं, खुमान साहू बॉलिंग लाइनअप पर। ये फिर से अच्छी गेंदबाजी, फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक फील्डर करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठवां ओवर जारी। तो काफी रोमांचक मुकाबला इस समय। यह अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, स्लो डिलीवरी की बॉल थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद। ये खुमान की काबिलियत है।
गेंद को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। जब स्लो बॉल करते हैं काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये फिर से अच्छी गेंदबाजी और एम्पायर के इशारा ओवर समाप्ति का। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि खुमान साहू ने अपने पहले ओवर में मात्र 2 रन देकर के 1 विकेट हासिल किया। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए खुमान साहू। आप सबको बता दें, आप सभी इस मैच का आंखों देखा हाल यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। और आज के दिवस का यह अंतिम मैच चलता हुआ, जबकि जीतने के लिए 71 रन का लक्ष्य इंडियन फाइटर को मिला है। 5 विकेट आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और स्कोर है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। केवल 4 ओवर शेष रह गए हैं। बचे हुए 4 ओवरों में 26 रन, 24 गेंदों पर 26 रन बनाने होंगे, जो कि असंभव नजर नहीं आता। बहुत आसानी के साथ लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर विकेट गिराने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है दर्शकों को। सुभाष चंद्राकर, ये अच्छी गेंद, कैप्टन है सुभाष चंद्राकर, गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं सुभाष चंद्राकर। जबकि देवेंद्र राजपूत स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं। ये फिर से अच्छी गेंद, सुभाष चंद्राकर डॉट गेंदे खेलते हुए देवेंद्र राजपूत। सुभाष चंद्राकर की काफी उम्दा गेंदबाजी जारी है। बना रहे हैं लोग, वन साइडेड मैच को लोग बना रहे हैं। ये मिस फील्डिंग वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद। जब तक पॉइंट के फील्डर फील्ड करते थ्रो करते, 1 रन लेने का आसानी से मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगर 1-2 विकेट यहां पर और गिर जाती है तो निश्चित रूप से यह मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच जाएगा और ऐसा नहीं चाहेंगे इंडियन फाइटर के बल्लेबाज। ये यहां पर कैच होने की संभावना, फील्डर मौजूद है और कैच छोड़ा यहां पर। और ऐसा उम्मीद नहीं करते यहां पर कैप्टन साहब, बहुत ही आसानी के साथ पहुंच गए थे गेंद पर, लपकने की कोशिश की थी, लेकिन ये काफी बड़ा नुकसान हो सकता है रॉयल स्ट्राइकर्स टीम को। जबकि काफी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर सुभाष चंद्राकर, काफी उम्दा गेंदबाजी हो रही है। अगर ये कैच हो जाता तो निश्चित रूप से काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच सकती थी मैच, क्योंकि 5 विकेट पहले से गिर चुके हैं। ये फिर से उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर फिर से मौजूद, लेकिन 3 फील्डर के बीच में यह गेंद गिरी। अब कहा जाना चाहिए कि किस्मत जो है इंडियन फाइटर के पक्ष में जाते हुए। जी हां, लगातार 2 गेंदों पर 2 जीवन दान मिलता हुआ, हम कह सकते हैं 2 जीवन दान मिल चुका है बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर सुभाष चंद्राकर। ये शॉट तो बहुत बेहतरीन शॉट है, फुल टच डिलीवरी की बॉल थी, केवल कनेक्ट किया, घुटने के बल बैठे और गेंद को पहुंचा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट। बेहतरीन शॉट देवेंद्र राजपूत का, फंसा हुआ मैच में या छक्का, प्रेशर रिलीज वाली, जा 19 बॉल पे 23 रन चाहिए था, इस छक्के के साथ 18 बॉलों पे 17 रन चाहिए। जबरदस्त मैच, फंसा हुआ, यहां से अगर 1-2 विकेट निकाल ले, इस बार फिर से लंबा छक्का 6 रनों के लिए। अब मैच पूरी तरीका से इंडियन फाइटर के गिरफ्त में।
स्कोर पहुंचा है 60 रन। 17 बॉलों पे 11 रनों की जरूरत। पिछली ओवर में जो लास्ट बॉल में छक्का आया था वहीं से मैच इंडियन फाइटर्स की ओर जाता हुआ। किसी किसी व्यक्ति का अगर गाड़ी की चाबी गुम हो गई हो तो संपर्क करेंगे मंच में। चाबी मंच पे है। चाबी में सुजुकी का लोगो बना हुआ है और एक की रिंग। नेक्सा का की रिंग। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट चमन यादव का। फील्डर नीचे आना चाहते थे लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। चमन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, पिछले मैच में अर्धशतक मार के आए थे। इस मैच में 16 बॉलों पे अब मात्र औपचारिकता 5 रनों की जरूरत। इस बार बेहतरीन कट शॉट, केप में 2 रन की मांग। जबरदस्त हल्के हाथों से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चमन। अब मात्र 3 रनों की जरूरत इंडियन फाइटर्स को। इस बार और गगनचुंबी शॉट, 6 रन। इसी के साथ मैच की समाप्ति बॉल मांग लेना कृष्णा, बॉल और साथ ही साथ एडिटर बल्लेबाज फिनिशर चमन यादव।